हमें जॉय बॉय के बारे में बस इतना पता है कि जॉय बॉय 900 साल पहले जिया था व्हाइट सेंचुरी के दौरान, और जॉय बॉय एंशिएंट किंगडम से था, और जॉय बॉय फर्स्ट पायरेट था, और जॉय बॉय के वास्ते निकाला डेविल फ्रूट, यानी कि जॉय बॉय तो ओरिजिनल लिखा था, और जॉय बॉय ने फाइट की थी 20 भड़वे किंग से, जिन्हें हम आज वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, और जॉय बॉय अपना ट्रेजर वन पीस पीछे छोड़कर चला गया। लेकिन जॉय बॉय है कौन, उसका रीमू का रिलेशन क्या है, यही एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं तुम्हें जॉय बॉय के बारे में हर एक थ्योरी बताने वाला हूँ। देखो, वन पीस में ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर का फेस रिवील हो चुका है, इवन वन पीस के फाइनल सागा का मेन विलन इमू का तक फेस रिवील हो चुका है। अब बस 3 ही लोगों का फेस रिवील होना बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉय बॉय, सेकंड द सन गॉड नीका, और थर्ड डेविड डी जोन्स। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जॉय बॉय और सन गॉड नीका दोनों सेम पर्सन है। जॉय बॉय पहला इंसान था जिसने सन गॉड नीका का डेविल फ्रूट खाया था और बन गया था द लेजेंडरी सन गॉड, जिसे आज भी हिस्ट्री में रिमेंबर किया जाता है। और ये थ्योरी सच होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगली थ्योरी कहती है कि जॉय बॉय ने पुनर्जन्म लिया है एज लूफी, मतलब कि जॉय बॉय की सोल रिइंकार्नेट हो गई लूफी के बॉडी में। लेकिन इससे लॉजिकल चीज ये है कि लूफी जॉय बॉय का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। इसका मतलब कि लूफी ने जॉय बॉय की विल और डेस्टिनी इनहेरिट की है। और यही हो सकता है क्योंकि जब लूफी अपना 5th गियर अवेक करता है तब जुनिशा रिकॉग्नाइज करता है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को, और जुनिशा डिक्लेयर करता है कि द जॉय बॉय हैज रिटर्न। लेकिन जॉय बॉय का रियल नेम या फिर पूरा नेम क्या है? जॉय बॉय बस एक निकनेम भी हो सकता है। जॉय बॉय का पूरा नेम हो सकता है जॉय बॉय डी कुछ तो, जैगुआर डी कुछ तो, या फिर सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज डेविड डी जोन्स। लेकिन मैंने जॉय बॉय को डेविड डी जोन्स क्यों कहा? डेविड डी जोन्स व्हाइट सेंचुरी के दौरान एक रियल पायरेट था, और रॉक्स ने कहा था कि डेविड डी जोन्स इमू के पहले किंग ऑफ द वर्ल्ड था। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय किंग ऑफ द वर्ल्ड था और उसका दूसरा नाम डेविड डी जोन्स है। हो सकता है ऐसा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉय बॉय और डेविड डी जोन्स दोनों के दोनों एपिक डुओ थे, नारुतो और सास्के के जैसे। लेकिन अगली थ्योरी सुनकर तुम्हें हंसी आने वाली है। अगली थ्योरी कहती है कि जॉय बॉय और इमू दोस्त थे, जिगरी दोस्त जो कि बाद में एनिमी बन गए, या फिर ब्रदर्स हो सकते हैं, या फिर राइवल किंग हो सकते हैं। क्योंकि जब भी जॉय बॉय का नाम लिया जाता है तब इमू का एक इमोशनल रिएक्शन तो आता ही है। एक हेड पे जब इमेज जॉय बॉय की हकी रिलीज करता है तब, और एल्बम में तो इमू चिल्ला के कहता है जॉय बॉय। अगली थ्योरी कहती है कि जॉय बॉय एक जायंट था और मरीजों में पड़ी हुई इतनी बड़ी स्ट्रॉ हेड जॉय बॉय की है, क्योंकि जॉय बॉय के कनेक्शन थे जुनिशा और इमेज जैसे बड़े बड़े क्रीचर्स से। बट भाई ये थ्योरी सच नहीं हो सकती, क्योंकि इमेज की बैक स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि जॉय बॉय एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज की जितना है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय एक बाकानियर था, क्योंकि बाकानियर लोग नीका की वर्शिप करते हैं और इनका व्हाइट सेंचुरी से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही है। लेकिन अगली थ्योरी कहती है कि जॉय बॉय ने एक एंशिएंट अलायंस क्रिएट की थी, और उसमें थे फिशमैन, बाकानियर, जायंट्स, मिंक्स एंड वानो के लोग, और इन सभी लोगों को मिलाकर जॉय बॉय ने फाइट की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट से। और तुम गेस करो, सारी कंट्रीज है, पांचों कंट्रीज वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है। लेकिन जॉय बॉय सिर्फ वन पीस ही पीछे छोड़ के नहीं गया, उसने एंशिएंट वेपन्स की इंस्ट्रक्शंस, वर्ल्ड की फ्लोटिंग रिवर्स करने का तरीका, रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका, और वन पीस के साथ जॉय बॉय ये सब पीछे छोड़कर गया। लेकिन सबसे एक्यूरेट थ्योरी मुझे ये लगती है कि जॉय बॉय ओरिजिनल निकल करता एंशिएंट किंगडम से, जिसने विल ऑफ डी कैरी की और इमू से फाइट की, और वो फाइट में हार गया। और फिर जॉय बॉय अपना वन पीस पीछे छोड़ के चला गया फ्यूचर जनरेशन के लिए। और अब लूफी ने जॉय बॉय की विल इनहेरिट की है, और अब लूफी कंप्लीट करेगा वो मिशन जॉय बॉय कंप्लीट नहीं कर पाया था। और मुझे तो लगता है कि यही वाली थ्योरी सच हो सकती है। लेकिन लास्ट वाली थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल है। ये थ्योरी कहती है कि जॉय बॉय, क्वीन लिली और इमू तीनों की तीनों चाइल्डहुड के फ्रेंड थे, और ये तीनों अलग अलग किंगडम से थे, लेकिन इन तीनों के नाम में डी था, और ये तीनों एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते थे जो कि बॉर्डरलेस हो। और जॉय बॉय को चाहिए था कंप्लीट लॉलेस फ्रीडम, लेकिन इमू को चाहिए था कंप्लीट कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, ताकि केओस ना हो। और फिर इमू बिट्रे कर देता है जॉय और लिली को, और बाकी सारे 19 किंग्स को जॉय बॉय के खिलाफ खड़ा कर देता है, ये कहकर कि जॉय बॉय का केयर फ्री नेचर सेफ नहीं है। और क्वीन लिली को बहुत ज्यादा लेट पता चला कि इमू पूरी हिस्ट्री रेस करने वाला है। फिर क्वीन लिली सीक्रेटली सारे पोनग्लिफ पूरे वर्ल्ड में फैला देगी, ताकि जॉय बॉय की विल जिंदा रहे। ये थ्योरी भाई कुछ तो सेंस बनाती है। देखो, लॉ को पता करना है व्हाट इज विल ऑफ डी, लेकिन वो हेंको को पता करना है व्हाट इज विल ऑफ लूफीज डी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा।